जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 4:30 बजे से और यहाँ पर माधव असु सो रहे थे तो मैं उनको उठाने के लिए आ गई थी। जैसे ही हमारी एक सखी का कमेंट भी था कि मतलब हम कैसे सुलाती हूँ, आप वो बताएं। तो जैसे मैं रात को सुलाती हूँ वैसे ही मैं दोपहर में भी ज़रूर सुलाती हूँ, क्योंकि दिन बड़ा होता है, सुबह जल्दी उठते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसे लगता है कि उनको भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं दोपहर को सुला देती हूँ, फिर ऐसे ही 4 साढ़े 4 के आसपास उनको उठा के फिर मैं दूध का भोग लगाती हूँ। जैसे अभी आज दूध दे रही हूँ, किसी दिन अगर कोई और चीज़ होती है जैसे मैंगो वगैरह हो गए या कोई और फल हो गया तो वो उसका भोग लग जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं उठाती हूँ सोकर, जैसे हम अपने बच्चों को कुछ देते हैं ना, सो के उठाए तो अभी कुछ दे दें, वैसे ही करके हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी सेम वैसा ही सारी चीज़ों, वैसे ही फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर, वैसे ही आपकी सेवा होनी चाहिए कि मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। कई लोग देखो अलग अलग तरीके का सेवा होती है, कई लोग मंदिर में ही करते हैं, कई लोग बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करते हैं। डिपेंड करता है कि आप सेवा कैसे कर रहे हो। तो मैंने शुरू से ऐसे ही करी है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ। दोपहर को सुलाना, रात को सुलाना, दिन भर में भूख कई बार लगाना, जैसे कि मुझे ऐसे लगता है जैसे निष्ठू को भूख लगती है वैसे ही उनको भी लगती है। तो मैं इस तरीके से सेवा करती हूँ, हर किसी की सेवा अलग है। और यहाँ पर है ना, तो मैंने माधव को जगा दिया था। निष्ठू अभी सो रही है, तब तक मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। तो निष्ठू को मैं बाद में दूध देती हूँ, क्योंकि उसका भी सेम ही वही रहता है जो माधुआसु का रूटीन है, सेम निष्ठू का रूटीन है। तो बस से सिर्फ फर्क है, तो वो स्कूल जाती है, ये घर पे रहते हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो सेम चीज़ें हैं। तो मैंने अभी पूरे घर में झाड़ू लगाई। और देखो, जैसे हम सुबह में झाड़ू लगाते हैं कितना घर फ्रेश हो जाता है, वैसे ही शाम को भी अपने घर को साफ़ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। तो निष्ठू भी जागी थी, मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया था। और यहाँ पर है ना, अभी मैं उसके कॉम कर दूंगी, क्योंकि अभी वो साइकिल चलाने चली जाएगी, उसको साइकिल चलाने का बड़ा शौक है। तो अभी साइकिल चलाएगी, तब तक मैंने कहा इसका चोटी वगैरह बना देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं जैसे कि शाम तक शेयर करने वाली हूँ, रात तक, कि मैं किस किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ, कैसे मेरी शाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाती है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि है ना, बहुत सारे लोगों का रहता है कि आप है ना शाम का रूटीन, वैसे तो मैंने बहुत बार करके रखा हुआ है, लेकिन वो होता है ना कि मैं लिंक बहुत जाके नीचे जाके देखना होता है, कि मेरे ज़्यादातर जो ब्लॉग होते हैं वो ऐसे सुबह वाले होते हैं, शाम वाले बहुत कम होते हैं। तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो है ना, फिर से मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके का मेरा रूटीन रहता है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पीसफुल रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने निष्ठू को भी कॉम कर दिया था, अभी मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मतलब शाम के टाइम या सुबह के टाइम मुझे तैयार होके थोड़ा सा मतलब सही से रहना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप सही से रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको खुद से प्यार होता है कि मतलब मैं कितने अच्छे से रह रही हूँ, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, मैं अपने आपको 100% दे रही हूँ। जब इंसान अपने आप से सेटिस्फाइड होता है तो दूसरे लोगों को भी खुश रखता है। तो इसलिए अपने आप को पहले खुश करो, फिर सभी लोग खुश हो जाएंगे, मैं ऐसा ही मानती हूँ। और आप लोग बताना कि कितने लोग ये बात मानते हो कि खुद को खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और या फिर बहुत कौन कौन ये लोग हैं जो कि मतलब पहले नहीं रखते थे अपना ध्यान और अब रखना शुरू कर दिया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आज मैं कई दिनों के बाद आज चाय बना रही हूँ, तो मतलब बहुत दिन हो गए तब उसके बाद आज चाय बन रही है। तो मैंने सोचा कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो क्यों ना चाय बनाई जाए। और आपको जैसे कि पता है कि मैं चाय लवर हूँ, लेकिन कुछ दिनों से छोड़ रखी थी, तो आज फाइनली बहुत दिनों के बाद चाय बन रही है। तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दी है, और पता है जब से मैं चाय नहीं बना रही थी तो मैंने अदरक भी नहीं खरीदी। आज अदरक आ गई है तो इस वजह से ये चाय बन रही है। तो यहाँ पर चाय अच्छे से, और है ना थोड़ी चाय बाहर भी निकल गई थी, फिर मैंने गैस को क्लीन किया, दोबारा से चाय रखी। तो ऐसे करके थोड़ा काम भी बढ़ गया था, पर कोई बात नहीं है, जब कोई अच्छी चीज़ पीनी हो खानी हो तो इतना तो चलता है। तो आज मैंने ना बहुत दिनों के बाद चाय पी है, मतलब कई दिन हो गए होंगे। मेरी बुआ जी आई थी तब पी थी मैंने, और बुआ जी को गए हुए तो कम से कम है ना 11 तारीख के बाद आई थी, तो हाँ मतलब 1 महीना होने वाला है। तो उसके बाद है ना, तब से मैंने चाय नहीं पी थी, मतलब मैं कॉफी पी रही थी, मुझे ना इतना ज्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से है ना डॉक्टर ने भी मना कर रखा था। तो आज मैंने चाय बनाई क्योंकि आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मतलब इतना टेस्टी चाय बनी थी क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी चाय बनी, मजा आ गया पी के मतलब। तो अभी मैंने थोड़ी सी पी ली है और थोड़ी मेरी रखी हुई है, तो मैं उसको पीऊंगी जाके। और मुझे ना अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मीठे में कुछ बना दूं माधुआ के लिए। तो ऐसे मेरा एक ऐसे रहता है कि एक टाइम मैं नमक का खिलाती हूँ तो दूसरे टाइम मैं सोचती हूँ कि है ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो या फिर जैसे नमक का दोनों साइड टाइम ही रहता है, मतलब जैसे खाना बनाती हूँ तो खाना तो नमक का ही रहता है, लेकिन उसके साथ मीठा भी कुछ सोच लेती हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ मीठा मीठा खिलाया जाए।
तो बस वही सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ बनाया जाए, और उसके बाद है ना फिर तो खाना बनाने की का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना भी बनेगा। और चलो अभी चले आराम से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने सोचा था कि चलो शाम से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, और बहुत मेरा पॉजिटिव दिन रहता है शाम वाला, क्योंकि शाम के टाइम में मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम है, इसीलिए कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे शाम का टाइम बहुत ज्यादा पसंद, मतलब सुबह का तो पसंद है ही, वो मुझे मेरे मतलब मेंटल पीस, इनर पीस सबके लिए अच्छा है। लेकिन ये शाम वाला तो मी टाइम होता है, मतलब मेरे लिए जो टाइम होता है मुझे बहुत पसंद आता है। कि इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, मुझे किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती, मैं आराम से अपने दिन को एंजॉय कर पाती हूँ। मुझे ये वाला टाइम में बहुत अच्छा, बहुत ही पसंद है। तो चलो अभी है ना बहुत देर बातें हो गई, 1-2 मिनट तो मेरी बातों में ही निकाल दिया। तो चल। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं अगर सुबह जल्दी जाग जाऊं तो मुझे पूरा दिन थका हुआ और चिड़चिड़ापन लगता है। मैं घर को किसी दिन तो बहुत ज़्यादा साफ कर देती हूँ, और जितना मैं मतलब सुबह में करूँ तो शाम तक पूरा फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। और फिर मैं अगर बच्चों को डांटती हूँ तो मुझे ही गिल्टी फील होता है, फिर मुझे ऐसे लगता है तो गंदा तो है ही, फिर क्या ही करना। तो ऐसा इनका कॉमेंट था। तो सखी, एक पहले सबसे पहले मैं आपके जागने पे बात करूंगी, फिर सफाई पे करूंगी। तो जागने का ऐसा रहता है, जैसे मान के चलो कि आप सुबह में जल्दी जाग रही हो, तो आप रात को सो कितने बजे रही हो, सबसे बड़ी बात है। और किसी किसी सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी नींद भी अलग होती है। एक कोई तो 7 घंटे की नींद में भी बोलता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है। कोई 5 घंटे ही सोकर एक फ्रेश फील करता है। तो देखो, बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, कि उसको कितनी नीड है आराम की। देखो, जब ज़्यादा ही आपको नींद की या डिमांड होने लगे, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी वीक फील कर रही है, और आप प्रॉपर मान लो 6 से 7 घंटे आराम से सो भी रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई कमी है। आपको एक बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिससे कि ना पता चल जाए। हो सकता है हीमोग्लोबिन वगैरह या फिर और भी विटामिन होते हैं जो कि आपके अंदर कम हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा वीक फील हो रहा है। देखो, सुबह उठने के बाद है ना, हर इंसान वीक फील नहीं करता, एनर्जेटिक फील करता है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपने आप को चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी वैसे तो ठीक है, लेकिन सुबह उठने के बाद है ना सब वीक फील करती है, तो देखो क्या होता है। एक, जब आप जैसे सुबह जल्दी उठ रहे हो तो जल्दी उठने के बाद है ना आपको कुछ खा पी लेना चाहिए। जैसे कि आपने झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, उसके बाद तुरंत खा लो। वैसा नहीं है कि आप 12-1 बजे तक कुछ खा नहीं रहे हो, तब तो आपको हाथ पैर तो कांपेंगी। सबसे पहले ना अपनी डाइट को अच्छा रखो, अपने बॉडी को ठीक करो, है ना। कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करो, इसके बाद आपकी बॉडी, और आप सुबह में उठोगे ना, कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। और देखो, जैसे कि आप अगर 6 बजे उठते हो, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने बजे उठते हो। 6 बजे उठती हो तो ये नहीं है कि 6 बजे से सीधे 4 करो, नहीं। 6 से 5:30 करो, और 5:30 पे आधा घंटा पहले उठोगी, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद है ना थोड़ा सा और कम कर दो, मतलब मेरे कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा घटाओ, ऊपर की तरफ जाओ। ऐसे करके आप अपने आप का मतलब ये सारी चीज़ें पे ध्यान देते हुए तभी उठ पाओगी, क्योंकि है ना, जब बॉडी ठीक हो, मन अच्छा हो, तभी इंसान उठ सकता है। तो सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखें। अब दूसरी बात आ जाती है सफाई के ऊपर। तो जैसे कि आपने बोला है कि बच्चे फैला देते हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको अगर पूरा दिन का दिखा दूँ ना, तो आप ये कहोगी कर कैसे लेती हो इतना सारा। मतलब मेरी एक ऐसी हैबिट पड़ गई है, जैसे मेरे घर में बच्चे खेलने आते हैं, मैंने आज दिन तक किसी के बच्चों को भी ये नहीं रोका होगा कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, बेड पे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, ये मत फैलाओ। सारा फैल जाने के बाद है, मैंने सबके जाने के बाद है ना, फिर मैं दोबारा से समेटती हूँ, या फिर दोपहर को भी। ऐसा मैंने सुबह में साफ़ किया, निष्ठु। अब मैं सफाई के बारे में बताती हूँ कि मैं सुबह में बेड मेरा रह जाता है, फिर उसके बाद जैसे सुबह झाड़ू पोछा हो गया, फिर जब मेरा खाना वगैरह बन जाता है, और उसके बाद मैं फिर दोबारा से झाड़ू पोछा पोछा नहीं, मतलब झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से, डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद निष्ठु आ जाती है, फिर से फैल जाता है, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा समेटती हूँ। फिर उसके बाद है ना, फिर शाम 4 बजे को समेटती हूँ, क्योंकि है ना 4 बजे के बाद मेरे झाड़ू लगती है, 4, 4, 4:30 पर। उसके बाद है ना फिर शाम को बच्चे सारे आ जाते हैं, फिर से समेट के रखती हूँ। मतलब मुझे कई बार ऐसे करना पड़ता है, तब मेरा घर इतना साफ सुथरा रह पाता है। और एक मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ से लेती हूँ वहीं रखती हूँ। और मैं यही सारी चीज़ें निशु को भी मैंने सिखा रखी है। अगर आपने कोई चीज़ उठाई है
जैसे सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तब वो नहीं उठाती है, तो वो मैं ही उठाती हूँ। लेकिन अगर वो अकेले कोई सारी चीज़ें कर रही है या फिर मतलब कोई भी, तो मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता है कि अभी इसको उठा के रख दो, या फिर है ना वो खुद ही अपना सही समेट के रख देती है, बोलना नहीं पड़ता है। तो ये हो जाता है कि अगर बच्चों को धीरे धीरे हम सिखाएं कि देखो है ना अपनी चीज़ों को ख्याल कैसे रखा जाता है। सबसे पहले ना मैंने उसको, देखो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर कोई माँ ऐसे सिखा रही है तो इसका ये लगे अरे बच्चों को ये इतना क्या डिसिप्लिन में रखना। तो जैसे मान के चलो है ना, जैसे बुक्स वगैरह हैं कोई भी है इधर उधर फेंकना, तो मैं उसको वैल्यू करना सिखाती हूँ। देखो हर चीज़ का एक मतलब कीमत जाती है, मतलब कीमत का मतलब होता है कि आप अफोर्ड करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो भी बड़ी बात भी हो जाती है कभी कभार है ना इतना। तो मैं इसको सिखाती हूँ कि कोई भी चीज़ है, चाहे बुक हो चाहे उसके टॉयज़ हों, आज दिन तक उसकी सारी चीज़ें उसने संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने हर दिन उसको सिखाया है कि ये सारी चीज़ें जो मैं, पता है सीधा सीधा, किसी को शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे, मैं इसको सिखाती हूँ। देखो भगवान जी हमारे मतलब तुम्हारे पापा को देते हैं, पापा आपको देते हैं, तो कितना आपको इज्जत करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि उसको, उसके पापा को जो मतलब वो बाहर जो काम करते हैं उसको इतना इज्जत देती है कि ये कहती है कि ये पापा मेहनत से कमाते हैं। मतलब मैंने ये वाली बात उसके दिमाग में कभी नहीं डाली, और ये उसके खुद से ही है। मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब आप उसको है ना अपनी चीज़ों की वैल्यू करनी आ जाती है तो वो धीरे धीरे फेंकना भी बंद कर देते हैं, कचरा करना भी बंद कर। अब ये तो हो गई बच्चों की बात, कई बार है पापा लोग बड़े लोग वो भी फैलाते हैं। तो है ना धीरे धीरे करके जब आप बार बार सफाई करोगी, बार बार लगेगा, एक दो बार टोकोगी ना, तो धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाएगी और फिर घर साफ रखने लगोगी। और तो ऐसे करके आप अपने घर को, और देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, घर साफ रखना एक ऐसा नहीं होता कि आपको मेंटल पीस ही देता है, ये पता है आपके घर को बरकत भी देता है। आपका घर जैसा रहेगा लक्ष्मी माता आपसे अट्रैक्ट होंगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि जहाँ कचरा है वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। तो इसलिए ना ऐसे रखो। देखो अब कई लोगों को ऐसे लगेगा कि अब मैं सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती है कई लोगों के यहाँ बहुत पैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखते हैं, तो वो उनका पिछले जन्म का कर्म है। हमारा मान के चलो कोई भी चीज़ जैसे पहले से ही आज वैसी चल रही है, ख़राब चल रही है, तो हम उसको सुधार सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपना भगवान का भजन करके, भगवान की सेवा करके। तो जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं वो मिल सकती हैं, वो मिल जाती हैं। तो इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, ऐसा प्रेजेंटेबल रखो कि भगवान जब आएँ कि भाई बोले वाह क्या सजा के रखा हुआ है, इनके घर तो जाना चाहिए, रुकना चाहिए। ऐसा इस भाव से जब सजाओगी ना, ऐसे लगेगा। वो वाला नहीं है सजा दो घर को गुलशन से, वो वाला वो जो गाना है ना भगवान जी वाला, तो वो वाली फील से कि हमारे घर में भगवान आते हैं, हमारे घर में प्रभु विराजमान है, तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो इसी भाव से जब हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं, तो हमारे घर में बरकत होती है। इसीलिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और बहुत अच्छा लगता है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं बीमार रहती हूँ और मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, नाम जाप भी करती हूँ, फिर भी मतलब मैं बीमार रहती हूँ। तो देखो क्या होता है, ये तो एक फिजिकल कंडीशन होती है कि आपकी शारीरिक कमजोरियाँ क्या क्या हैं, आप कैसे क्या फील कर रहे हो, या फिर है ना आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आप पूजा पाठ तो बहुत कर रही हो, नाम जाप भी कर रही हो, तो थोड़ा सा आप अपने जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अपने आप बॉडी का ध्यान रखो। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, सेम सारी प्रोसेस आपको भी ही अपने साथ करनी है, अपने आप को दिखाना है, चेकअप वगैरह कराने हैं। तो इसके बाद है ना आपकी बॉडी अगर कोई भी मतलब जैसे कि ठीक है, और उसके बाद भी आपके घर में कई लोग, जैसे आपकी अकेले की आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आपके अंदर बिल्कुल मैं कह सकती हूँ 100% आपके अंदर कोई कमी है। अगर आपके घर में तो जैसे कि कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम बैक टू बैक आ रही हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपके घर में थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा मतलब पॉजिटिविटी कम है। तो उसके लिए आपको अपना रूटीन ठीक करना होगा। आप जैसे ही अपना रूटीन ठीक करोगे, अपने घर को साफ-सुथरा रखोगी, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, वैसे ही अगर आप बार-बार सारी चीज़ें करोगी, आप तो फिर देखना आपके घर में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। क्योंकि सारी चीज़ों जैसे हम जब एक होता है, जैसे कि मान के चलो जो अच्छी चीज़ है उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी है, ठीक है? अब कोई बुरी चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा है। अब एक और एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मान के चलो 100 लोग बैठे हैं, एक आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, 100 कौवों में एक हंस की नहीं चलती, ठीक है? वैसा ही हंस यहाँ पे
वो है निगेटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी है, और वो जो कौवे हैं वो नेगेटिविटी है। तो जब इतने सारे कौवे होंगे, एक हंस होगा तो कैसे चलेगा। तो वैसे ही करके जब हम बार बार वो अच्छी चीज़ें करना शुरू करते हैं, तो जब हमारी वो जो बुराइयां धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपका जो जीवन है काला से एकदम सफ़ेद हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसलिए ना बिल्कुल चिंता नहीं करें, अपना नाम जाप करें, नाम फिर देखना आपने जीवन में कितना कमाल होता है। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि आपने शिवलिंग को कैसे रखा हुआ है, जल कहाँ जाता है, मटके में क्या है। तो सखी मैंने ना सबसे पहले मटके में नीचे मिट्टी रखी हुई है, उसके ऊपर है ना छोटा सा मैंने जैसे कि उनको जो लकड़ी जैसा गोल गोल है उस पर उनको विराजमान किया है। आसपास से आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है, तो जो भी मैं जल चढ़ाती हूँ वो मिट्टी में चला जाता है और फिर वो अपने आप से मतलब थोड़ी देर बाद सूख जाता है, क्योंकि इतनी सारी गर्मी हो रही है और ज़्यादा मैं जल चढ़ाती नहीं, जरा सा चढ़ाती हूँ, तो ऐसे करके जल वहाँ जाता है। अब मेरा पता है पूरा काम हो गया था, मैं किचन को रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि 12 बजा है कि 1 बजा है, मैं हमेशा किचन को साफ़ सुथरा करके ही लेटती हूँ, क्योंकि आपका मंदिर और आपका किचन आपके घर की जान होते हैं और इनको साफ़ रखना हमारा कह सकते हैं कर्तव्य है। ठीक है। तो वैसे मैंने किचन को पूरा क्लीन कर दिया था। किचन जब क्लीन हो जाती है तब मैं पूजा के सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, और जैसे कि साथ ही साथ मुझे सुबह में पहनना क्या है, मैं सुबह में क्या पहनूंगी, वो सारी चीज़ें करना, निष्ठू का स्कूल बैग रेडी करना, जूते वगैरह यूनिफॉर्म उसकी वहीं पे पास में रखना, जिससे कि मैं सुबह में ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि सुबह में माधुवसु की सेवा साथ ही साथ निष्ठू का भी सब बहुत सारा काम हो जाता है, नहलाना धुलाना, चोटी बनाना, लंच रेडी करना, फिर है ना सेवा करना भगवान जी की, बहुत टाइम लगता है, झाड़ू पोछा वगैरह सब, ये सारा जो काम होता है मुझे सुबह 6:45 तक कंप्लीट करना होता है। और जिसमें ज़्यादातर निष्ठू है ना सुबह में लंच में सब्जी रोटी लेके जाती है, तो मुझे खाना भी बनाना होता है, तो इतना सारा काम जब मैं करती हूँ इतना स्पीड के साथ करती हूँ और तो हो जाता है, भगवान की कृपा है सब, मैं तो उन्हीं की कृपा मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरे जीवन में, तो सब ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को अच्छे से साफ कर दिया, और ये वाला जो बर्तन धोने का जूना है ये मैं मतलब भगवान जी के लिए लेके आई थी बर्तन धोने के लिए, तो ये इतना बढ़िया है। ऊपर से जब भी मैं अच्छे से साफ करके, आपने देखा होगा मेरे प्लेट वगैरह सब चमकती रहती हैं, तो मैं ऐसे ही अच्छे से साफ करती हूँ सारे बर्तनों को, और रात को ही करके रखने से है ना सुबह में जब पूजा करने जाओ तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि अभी है ना सारे बर्तन भी क्लीन करो फिर दोबारा से, है ना। तो फिर थोड़ा सा, और फिर मुझे मंदिर में हमेशा साफ करके ही सोती हूँ, साफ का मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको हटाना, बर्तन वगैरह वहाँ से हटा के रखना। देखो क्या होता है, मंदिर हो गया, किचन हो गया, ये सब साफ़ होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए थे, कितने चमक गए हैं। फिर यहाँ पे मेरा किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, जो कि इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो बर्तन है उनको मैं अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, जिससे कि ना उसमें दाग नहीं लगे। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और माधव सोने चले गए हैं, मतलब सोने के लिए सुलाकर आ गई हूँ तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।